इस खबर के प्रायोजक हैं एएस ब्रांडेड लॉट वाला, लाल क्वार्टर, कृष्णनगर, दिल्ली। शाहिद जी, इमरजेंसी की 50 साल हो गए हैं, उसको लेके किस तरह का माहौल है? क्या लगता है जो पुराना, जो 50 साल पहले जिसकी इमरजेंसी लगाई गई थी, वो दौर और आज के दौर की पॉलिटिक्स में किस तरह का आप अंतर देख रहे हैं? देखिए, इमरजेंसी का एक मैसेज तो ये गया कि हिंदुस्तान की जनता जुल्म को बर्दाश्त नहीं करती। इंदिरा गांधी ने अपनी सत्ता को बचाने के लिए 25 जून 1975 को इमरजेंसी डिक्लेयर करके और उनके खिलाफ आवाज़ उठाने वाले तमाम छोटे बड़े नेताओं को मीसा के अंदर गिरफ्तार करके जेलों में डाल दिया। वजह उसकी ये थी, राज नारायण जी ने उनके खिलाफ एक पिटीशन दाखिल करी थी इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनाव को लेकर, और वो चुनाव में हाई कोर्ट का जो फैसला आया उनको अपने सदस्यता खोनी पड़ी, और उसको जो जब सदस्य जाती है तो फिर प्रधानमंत्री पद से भी इस्तीफा देना पड़ता। तो लिहाजा उन्होंने अपनी सत्ता को बरकरार रखने के लिए हमारे लोकतंत्र का गला घोटा, और हिंदुस्तान की तारीख का सियाह दिन था वो 25 जून। तो उस 25 जून को नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करने के बाद फिर नया आतंक शुरू हुआ दिल्ली के अंदर, और सारी अनऑफिशियल तरीके से इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी ने, इंदिरा गांधी के बेटे ने, संजय गांधी था छोटा वाला, राजीव गांधी का छोटा भाई, तो उसके हाथ में सारी अनऑफिशियल सत्ता आ गई। और उसके सत्ता आने के बाद उसके दरबारियों में रुखसाना सुल्ताना और दिल्ली के वाइस चेयरमैन डीडीए जगमोहन और निगम का कॉरपोरेशन का कमिश्नर बीआर टमटा उनके दरबारी बन गए, और वहाँ से जो भी आदेश जारी होते उनका वो पालन करते। कोई रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं किया गया। उसी के पशुपक्ष जो है दिल्ली के अंदर एक हाहाकार मची, लोगों की ज़बरदस्ती नसबंदी कराई गई और भेड़ बकरियों की तरह उनको जेलों में भी डाला गया जिन्होंने विरोध करा। इसी प्रकार फिर दिल्ली को पेरिस जैसा खूबसूरत बनाने के नाम पर और अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए दिल्ली के अंदर लार्ज स्केल पे डिमोलिशन की गई। ये डिमोलिशन का हिस्सा तुर्कमान गेट भी बना, जो यहाँ सलम एक्ट के अंदर डीएजी स्कीम के अंतर्गत वो आता था, और वो 7 चंग में वो डीएजी स्कीम बनाई गई थी, उसका भी पालन नहीं करा गया। और तुर्कमान गेट के 729 परिवारों को जबरन कर्फ्यू लगाकर लाठीचार्ज करके पुलिस फायरिंग करा के 3 घंटे वहाँ नंगा नाच हुआ ताकत का, और लोगों को जानवरों की तरह 550 आदमी जो वहाँ के निहत्ते थे उनको गिरफ्तार करके जेलों में डाला गया, जिनकी 1.5 महीने के बाद जमानतें हुई। और जो वापस आए हो जेल में से, तो उन्होंने देखा कि जहाँ वो बरसों से रहते चले आ रहे थे तुर्कमान गेट में, पुराने मकानों में, पुख्ता मकानों में, वो वहाँ ज़मीन दोज कर दिए गए और वहाँ बिल्कुल एक बंजर ज़मीन का बंजर वजीन बना दी गई। और वहाँ के जो विस्थापित थे, जो मुतासरीन थे, उनको ज़बरदस्ती ट्रकों में भरकर त्रिलोकपुरी और नंदनगरी के एक खुले आसमान के नीचे बंजर ज़मीन के ऊपर जो जंगल की ज़मीन थी, काश भी वहाँ नहीं होती थी, वहाँ ले आकर डाल दिया गया, जिसका नाम त्रिलोकपुरी और नंदनगरी है। तो ये तुर्कमान गेट के मुतासरीन ने भी इमरजेंसी की ज़्यादतियों को झेला, और इसी तरीके से जो भी उनके हाथ नसबंदी के लिए लगा, चाहे वो छोटा था या बड़ा था, उसकी उम्र का भी ख्याल नहीं रखा गया, उनकी ज़बरदस्ती नसबंदी की गई। और उसका रिजल्ट ये हुआ कि लोगों ने जुल्म को बर्दाश्त नहीं करा, और जब 77 में चुनाव आया तो भारत की जनता ने ये दिखा दिया कि वो जुल्म को बर्दाश्त नहीं करती है, और उन्होंने तानाशाही हुकूमत को उखाड़ फेंका। और आज भी जिस तरीके का वातावरण दिल्ली के अंदर, भारत के अंदर बना हुआ है, वो इमरजेंसी 1975 की डिक्लेयर इमरजेंसी थी, और आज जो देश के अंदर हालात हैं वो अनडिक्लेयर इमरजेंसी है। आज भी बेतहाशा दिल्ली की झोपड़ बस्तियों को तोड़ा जा रहा है, और उस तोड़ने के नाम पर उन लोगों को बेघर करके खुले आसमान के नीचे भेजा जा रहा है, जिनको कोई वैकल्पिक स्थान आवंटित नहीं किया जा रहा है। ये वही याद दिलाता है 50 साल पहले जो इमरजेंसी लगाई गई थी और लोगों के ऊपर जो जुल्म और सितम किया गया था, ये आज भी उसी की नज़ीर पेश कर रही है। आज भी हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं अगर वो हम 1975-76 का दौर याद करें, जिसमें हमारे ज़बरदस्ती मकान तोड़कर हमारे आबा अजदाद को, अजीज़ व क़ारिब को, हमारे पड़ोसियों को, विरोध करने वाले निवासियों को जेलों में डाल दिया सरकार ने।
शाहिद साहब, आपने बहुत अच्छी बात कही कि विरोध जो है, विपक्ष जो था उस टाइम का विपक्ष बड़ा स्ट्रांग था। कहीं ना कहीं देखा जाए तो इंदिरा गांधी को अपना जो कदम था वो वापस लेना पड़ा, माफी भी मांगनी पड़ी थी इस पूरे मामले के अंदर जो इमरजेंसी उन्होंने लगाई थी। लेकिन जो आज का जो माहौल है, आज विपक्ष को आप कहाँ देख रहे हैं? क्या लग रहा है कि विपक्ष जो है स्ट्रांग हो रहा है, एकजुट हो पा रहा है? असल में इस बारे में मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा, जब हमारे प्रधानमंत्री ने 2016 के लपेटे में नोटबंदी लागू की, नोटबंदी से हिंदुस्तान का हर एक नागरिक, चाहे वो किसी भी धर्म का था, वो उससे मुतासिर हुआ। और उससे मुतासिर होने के बाद लोगों की उसमें जाने भी गई और बैंकों की लाइन में लगे रहे, उनका अपना पैसा भी बैंकों से लाइन में लग के निकालना पड़ा। ये बड़े दुख और दर्द की बात है। उस ज़माने में जब सभी लोग मुतासिर थे, हिंदुस्तान का कोई नागरिक, कोई लीडर उसका नोटबंदी का विरोध करने के लिए ज़मीन पर नहीं उतरा। उससे हमारी केंद्र सरकार ने समझ लिया कि हिंदुस्तान के नागरिक नपुंसक लोगों के ऊपर हम सरकार चला रहे हैं, तो जिस तरीके से हम कोई भी आदेश लाएंगे वो पब्लिक को मानना पड़ेगा। और वो 2016 के बाद से हम जो हालात देख रहे हैं, सरकार जो भी चाहती है, जिस तरीके से भी चाहती है, अपना डंडा निवासियों के ऊपर चला रही है। उसका कोई विरोध करने वाला नहीं है, कोई लीडरशिप, मजबूत लीडरशिप ऐसे नहीं है जो दिल्ली के निवासियों की या निवासियों के हित की बात करे और उनके आवाज़ को बुलंद करे। कहीं वो दौर इमरजेंसी का था और ये दौर अघोषित इमरजेंसी का, ऐसा महसूस दे रहा है। बिल्कुल 100% अघोषित इमरजेंसी है, जिसके अंदर नागरिकों को कोई सुनवाई नहीं हो रही है और मतलब भेड़ बकरियों की तरह आदेश मतलब उनके ऊपर थोपे जा रहे हैं। दिल्ली की 1799 जो झोपड़ बस्ती हैं उनके ऊपर खतरा मंडला रहा है। लेकिन जो नेशनल इमरजेंसी थी उसमें एक बात देखने को बेहतर जो है वो ये नज़र आई कि जितना भी झोपड़पट्टी थी, अगर उनको सरकार ने उस जमाने में इमरजेंसी के अंदर हटाया तो उनको वैकल्पिक स्थान दिए गए। और आज जो हमारी केंद्रीय सरकार झुग्गी झोंपड़ियों को हटा रही है, लोगों को कोई वैकल्पिक स्थान नहीं दिया जा रहा है और वो लोग वहाँ बरसों से चले आ रहे थे। और उनको इस तरीके से उनके जो ये ह्यूमैनिटेरियन जो है उनके ऊपर दुर्व्यवहार किया जा रहा है, ये मानव अधिकार का हनन है। तो रोटी कपड़ा मकान ये सबके लिए उनका राइट बनता है, जिसको उससे हमारी सरकार वंचित कर रही है।